हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। 9 अगस्त 2022 इंडियन एक्सप्रेस देखेंगे कौन कौन सी न्यूज़ आर्टिकल जो है पब्लिश हुए हैं। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशन 75 के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। मतलब इंडिया और पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 ईयर जो है बिल्कुल होने वाले हैं और इस साल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब देखो, अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश 1971 में बना, लेकिन वो आज़ाद तो 1947 में हो गया था। मतलब वो पहले पाकिस्तान था ना। तो आज एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है ईस्ट और वेस्ट को लेके कि भैया इंडिया के ईस्ट से संबंध कैसे हैं, इसके अलावा इंडिया के वेस्ट से संबंध कैसे हैं। मतलब एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है, तो हमारे दोनों देशों से रिलेशन जो है 75 साल में कितना इंप्रूवमेंट आया है। अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखोगे, मतलब वेस्ट की तरफ, तो वहाँ से आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही देखने को मिलेगी। मतलब कोई हमारा इतना अच्छा रिलेशन उनसे बन नहीं पाया। ठीक है। सेकंड, हम बात करें इसरो का एसएसएलवी फेल्ड हो गया। अब एसएसएलवी मतलब स्मॉल सैटेलाइट जो लॉन्च व्हीकल है, ये एसएसएलवी है। ठीक है। तो ये जो है फेल हो गया। अब ये जो है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बन गई है। ठीक है। लेकिन देखो, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसरो जो है आगे चल के बिल्कुल इसको कवर अप कर लेगा। एक आर्टिकल और है, पार्लियामेंट से रिलेटेड है, कि पार्लियामेंट में जो मानसून सेशन चल रहा है उसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। हमारे पास सब चीज़ें हैं, जीरो आर है, क्वेश्चनिंग आर है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी जो है उसका सिस्टमेटिक यहाँ पे यूज़ नहीं होता। तो क्या रीजन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आखिर है कॉजेज ऑफ फ्रीबीज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब क्यों है, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझना होगा कि फ्रीबीज का जो कल्चर है वो कैसे शुरू हुआ। मतलब जो फ्री में रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, ये भाई कैसे शुरू हुई, आखिर क्या जरूरत पड़ी कि हमको फ्रीबीज लानी पड़ी, और इन फ्रीबीज को हटाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। मतलब ये जो मुफ्तखोरी चल रही है, इसको हटाने के लिए हम क्या जो है स्टेप्स यहाँ पे ले सकते हैं, तो उसके बारे में जो है हम यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा। आप कहते हो डेली मोटिवेशन कोट चाहिए। सिंपल मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि सिर्फ अपने आप को डेवलप बनाओ, क्योंकि अगर आपने अपने आप को डेवलप कर लिया तो आपके पास सब कुछ होगा। ठीक है। तो जो यहाँ पे फ्रीबीज का जो कल्चर चल रहा है ना, मतलब फ्रीबीज से रिलेटेड आप यहाँ पे समझ सकते हो कि सीधा सा एक ही जो है उसका सॉल्यूशन है कि हमको जो है लोगों को सशक्त बनाना है। तो ये चीज़ हमको भी अपने आप में सोचना चाहिए कि हमको जो है अपने आप को डेवलप करना है। आप अपनी स्किल्स को डेवलप करो। अगर आपने उसको डेवलप कर ली तो सब चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगी। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए एजुकेशन। आप एजुकेटेड हो, आप मान लो आपके पास सब कुछ चला गया, आपका सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो गया, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप कहीं भी चले जाओगे। आप अमेरिका चले जाओगे, आप जर्मनी चले जाओगे, आप वहाँ नौकरी कर सकते हो, आप सर्वाइव कर सकते हो। आप दुबई जाओगे, वहाँ भी सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। तो आप कहीं ना कहीं जो है आपकी पढ़ाई का बिल्कुल जो है आपको बेनिफिट जो है बिल्कुल मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन पूछूंगा मैं, इसरो अपना सेकंड लॉन्चिंग यूनिट बना रहा है, तो किस स्टेट में बनाएगा ये? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल? कमेंट बॉक्स में ऑप्शन करना, डिस्ट्रिक्ट भी बताना कि कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पे इसरो अपना सेकंड लॉन्च पैड बनाएगा। लॉन्च यूनिट, यहाँ पे लॉन्च पैड भी आप कर सकते हो। ठीक है। अभी तो हमारे पास एक यूनिट है श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो है हम यहाँ पे लॉन्च करते हैं, और ये नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि नेल्लोर जो है डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। आज का इंडियन एक्सप्रेस कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। भारत की मेडल काफी अच्छी परफॉर्म कर रही है। इंडिया जो है 4th पोजीशन पे आ गया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के जो हो रहे हैं वो ब्रिंगम में जो हो रहे हैं, इंग्लैंड में हो रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसको हम जो है डिस्कस करें। एडिटोरियल पेज देखोगे तो कुछ इस तरीके के सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। सेंटर विद स्टेट। अब देखो, ये आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेंटर और स्टेट के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सेंटर जो है काफी स्टेट्स की मदद कर रहा है, लोन भी दिला देता है, लेकिन स्टेट्स की परफॉर्मेंस जो है आपको गिरती हुई नजर आएगी। यहाँ पे पूरा एक फ्रीबीज पे डिबेट पब्लिश हुआ कि भैया फ्रीबीज का कल्चर क्या है, कैसे शुरू हुआ, और ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी जो है जजमेंट देनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज को लेकर यहाँ पे बोल दिया। तो कहीं ना कहीं राइटर यहाँ पे ये कहना चाह रहे कि भाई ये पूरा पार्लियामेंट्री डिबेट था, कि भैया इसको जो है पार्लियामेंट में यहाँ पे डिबेट होना चाहिए था। इसको जो है यहाँ पे प्रॉपर पार्लियामेंट में इस पे बात होनी चाहिए फ्रीबीज के कल्चर को लेके। और देखो, एक तरफ राइटर यहाँ पे ये भी कह रही हैं कि फ्रीबीज का कल्चर जो है इतनी आसानी से हम खत्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सडनली आप जो है किसी भी चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते। आपको जो है थोड़ा रुकना होगा और धीरे धीरे करके जो है चीज़ें यहाँ पे सुधरेंगी। यहाँ पे एक आर्टिकल है एयर पॉकेट, और फिर है एक डिस्कशन मुक्त पार्लियामेंट। ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस आर्टिकल्स पे जो है बिल्कुल हम जो है बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं आइडियाज पेज में। व्हाट ईस्ट कैन टीच वेस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है। ये ड्रीम्स ऑफ 142, ये हमारे काम का जो है नहीं है। यहाँ पे स्वराज की जो है बात करी गई है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2
वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जो है लॉगिन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो ईस्ट क्या वेस्ट को जो है यहाँ पे सिखा सकता है, या पाकिस्तान जो है बांग्लादेश से क्या क्या चीजें सीख सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आप देखो आज के समय ये हमारा भारत है, यहाँ पे आपको मिलेगा बांग्लादेश और यहाँ पे आपको मिलेगा पाकिस्तान। अब देखो दोनों ही देशों में कितना जो है अंतर है। सब आजाद हुए थे 1947 में। 1947 में भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान भी आजाद हुआ। तो पाकिस्तान जो है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, मतलब दो पाकिस्तान थे पहले, एक पाकिस्तान यहाँ था, एक पाकिस्तान यहाँ था। अब 1971 में यहाँ पे जो है जंग छिड़ गई, मुक्ति वाहिनी का जो है उदय हुआ। ठीक है, और फिर शेख मुजीबुर रहमान जो कि फादर एंड फाउंडर ऑफ बांग्लादेश उनको कहा जाता है, तो ये भी जो है अपनी आवाज से यहाँ पे खड़े हुए, भारत ने काफी मदद करी। इस पे एक पिक्चर भी बनी है, रॉबर्ट अकबर वॉल्टर, नहीं देखी तो देख लेना, जॉन अब्राहम की बहुत ही सुपर मूवी है। और देखना किस तरीके से जो एजेंट्स होते हैं वो यहाँ पे वर्क करते हैं। आखिर में जब यहाँ पे ये बताया जाता है कि भारत जो है पाकिस्तान से हर बार क्यों आगे रहा, तो वो कहानी जो है आपको बिल्कुल यहाँ पे पता चल जाएगी। इनफैक्ट जो एजेंट था ये अपनी माँ के फ्यूनरल में भी जो है नहीं पहुंच पाया, इसने अपनी माँ का फ्यूनरल भी जो है अटेंड नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसको जो है अपने देश की जो है सेवा करनी थी, देश के लिए जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है गैदर करनी थी। तो ये पिक्चर जो है ज़रूर देख लेना। तो देखो कहानी यहाँ पे आती है 1947 की। 1947 में दो देश जो है आज़ाद होते हैं। एक देश जो है काफ़ी लोगों के बारे में यहाँ पे सोचता, जो कि भारत है। भारत जो है डेमोक्रेसी और पीस को यहाँ पे जो है आगे बढ़ाता था। हम जो है डेमोक्रेसी और पीस पे जो है बात करते थे कि भैया शांति बनाए रखना है। और हमारे अगर आइडियोलॉजी अगर आप देखोगे तो भारतीयों की आइडियोलॉजी भी है, हम भी आबाद रहे, मतलब भारत भी आबाद रहे, पाकिस्तान भी आबाद रहे, चाइना भी आबाद रहे, बांग्लादेश भी आबाद रहे, मतलब हमें जो है किसी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो हरकतें करते हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, ये जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बात हो रही है बांग्लादेश की कि 1971 में एक देश आज़ाद होता है बांग्लादेश के नाम से। अब उससे अगर आप कंपेरिजन करोगे, एक तरफ तो इंडिया, एक तरफ पाकिस्तान है, तो इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है, लेकिन पाकिस्तान और के रिलेशन अगर आप देखोगे तो उतने अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब राइटर यहाँ पे ये कह रहा है कि भैया किस तरीके से आज देखो बांग्लादेश में पर कैपिटा इनकम आपको पता है कितनी है? भारत से ज़्यादा पर कैपिटा इनकम जो है बांग्लादेश में आपको देखने को मिलेगी। भारत से अच्छी जो है परफॉर्मेंस आपको बांग्लादेश की देखने को मिलेगी। इकोनॉमी जो है ग्रो हो रही है। इंडिया ट्रेड भी अगर आप देखो तो बांग्लादेश का काफ़ी बढ़ता हुआ जो है आपको नज़र आएगा। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है इमर्जिंग नेशन के रूप में जो है आपको देखने को मिलेगा। अब देखो राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया अगर आप इंडिया की बॉर्डर से देखोगे तो एक तरफ आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा और एक तरफ बांग्लादेश देखने को मिलेगा। पाकिस्तान से भारत के उतने अच्छे संबंध है नहीं, और अगर आप एक्सपीरियंस देखोगे हमारा, तो एक्सपीरियंस यहाँ पे ये कहता है कि बांग्लादेश जो है काफ़ी अच्छा नेशन है, हमने जो है उसकी भी मदद करी और बांग्लादेश ने भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें हमको प्रोवाइड करी हैं। वहीं अगर हम बात करें तो अभी जो है हम 75th एनिवर्सरी जो है इंडिपेंडेंस अपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बेसिकली मतलब पार्टीशन की 75th जो है एनिवर्सरी होगी। देखो कहीं ना कहीं पार्टीशन में एक अच्छी बात भी थी कि हम जो है यहाँ पे मतलब 1947 में बात ये अच्छी थी कि हम एक तरफ तो आज़ाद हो रहे थे, लेकिन पार्टीशन के साथ साथ जो है बुरी यादें भी हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग माइग्रेट हुए वो जो है दुनिया में नहीं रहे, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे परिवार भी जो है ख़त्म हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान की तरफ से हमको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखने को मिलता है, कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, मिलिटराइजेशन फ्रंटियर देखने को मिलता है, मतलब दोनों तरफ की मिलिट्री जो है डिप्लॉयड है, कनेक्टिविटी उतनी अच्छी है नहीं, ट्रेड रिलेशन उतने अच्छे हैं नहीं, इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशंस जो है होते हैं लेकिन उतने अच्छे जो है नेगोशिएशंस नहीं हो पाए। तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे आपको जो है काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वहीं इंडिया और पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो कंटिन्यूसली यहाँ पे ये कहते हैं कि भैया हम जो है कहीं ना कहीं अपने जो रिलेशन है उनको यहाँ पे इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। भारत तो यहाँ पे चाहते ही कि हमारे रिलेशन जो है बहुत अच्छे हों, लेकिन देखो पाकिस्तान की सोच जो है बिल्कुल ऐसी नहीं है। ठीक है, वहीं अगर आप बांग्लादेश का फ्रंटियर देखोगे तो वहाँ कोई भी हमको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। वहीं अगर हम बात करें तो हम जो है रिलेशनशिप, अच्छी रिलेशनशिप की जो है बात करते हैं, मतलब बांग्लादेश और इंडिया में एक अच्छे रिलेशनशिप की जो है बात होती है। ठीक है, वहीं अगर हम ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो हमको पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेज भी देखने को मिलते हैं, मतलब हमारा फ्रंटियर जो है हमेशा दिक्कत में ही जो है यहाँ पे रहता है। ठीक है, और यहाँ पे ये बात करी जा रही है कि 2047 तक यहाँ पे ये माना जा रहा है कि जब हम 100 साल अपनी आज़ादी के सेलिब्रेट करेंगे तब जो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन है वो यहाँ पे सुधर जाए। ठीक है, तो दूसरी तरफ अगर आप देखोगे
तो जो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने जो एक सोनाली अध्याय करके भी जो है गोल्डन चैप्टर शुरू किया है बायलैटरल रिलेशंस का, कि हम 2014-7 तक जो है काफ़ी अच्छे जो है रिलेशन और अच्छे जो है अपने इंप्रूव कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान से साथ अगर आप देखोगे तो हमारे रिलेशन जो है बिल्कुल यहाँ पे इंप्रूव होते हुए हमको नज़र नहीं आ रहे। अब अगर आप एक चीज़ को नोटिस करोगे तो यहाँ पे दिल्ली और ढाका के बीच में, मतलब इंडिया और जो बांग्लादेश है उसके बीच में जो फ्रेंडशिप है, पार्टनरशिप है, वो आपको प्रोडक्टिव देखने को मिलेगी। मतलब कंटिन्यूअसली दिन बर दिन हम जो है ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। हम कहाँ थे और आज जो है कहाँ हैं। आपको मैंने कल भी जो है वीडियो बनाया था कि मैंने बताया था कि 1969 में किस तरीके से इसरो ने जो है अपनी शुरुआत करी थी, और जिस इसरो को आज हम 2022 में देखते हैं उसकी पोजीशन जो है बिल्कुल अलग है। वैसे ही एक तरफ अगर आप 1971 में बांग्लादेश को देखोगे तो उस समय जो है बांग्लादेश में कुछ भी नहीं था, भारत ने मदद करी, इसके अलावा बांग्लादेश ने अपने आप को खुद डेवलप किया और बांग्लादेश जो है आज इतना अच्छा जो है परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एक तरफ हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है बांग्लादेश और इंडिया के बीच के थोड़ी यहाँ पे दिक्कत में आ गए थे, लेकिन अगर आप फॉरेन पॉलिसीज देखोगे तो वो धीरे धीरे करके जो है वापस यहाँ पे इंप्रूव हो गए। अब देखो 2010 में क्या होता है कि शेख हसीना जो है यहाँ पे इंडिया आती हैं और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है उस समय ये बनती है, सेकेंड टाइम 2009 में जो है ये बनी। तो शेख हसीना और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह उस समय जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे। तो दोनों ने जो है काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट लगाए कि हम जो है बायलैटरल प्रॉब्लम्स को यहाँ पे इशू करेंगे, बॉर्डर जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे सेटल करेंगे, रिवर वाटिंग जो शेयरिंग उसको भी यहाँ पे जो है हम शेयर करेंगे, क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म होता है उसको भी जो है हम यहाँ पे एड्रेस करेंगे। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे एड्रेस किया गया और प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व हो गई। इसके अलावा मनमोहन सिंह जो है ढाका गए सितंबर 2011 में। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर थी ममता बनर्जी, तो उन्होंने जो है यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया कि हम डेलीगेशन को जो है ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो हमारे जो भी डिस्प्यूट रहे उनको जो है हमने यहाँ पे क्या किया, बिल्कुल सॉल्व किया। वहीं 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे आते हैं तो बीजेपी जो है असम बंगाल के लोग जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश को भी जो है काफ़ी सपोर्ट किया। मोदी जी को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो बेसिकली ये जो है अवार्ड भी यहाँ पे दिया गया। इसके अलावा जो बाउंड्री डिस्प्यूट हैं दिल्ली और ढाका के बीच में उसको भी हमने सेटल किया। ठीक है, इसके अलावा और भी जो इश्यूज हैं उन सबको जो है यहाँ पे क्या किया, एड्रेस किया गया। अब देखो अगर हम कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखते हैं तो हमारे कुछ अनरिजॉल्व जो है लैंड और मैरिटाइम जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो हमको देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं पाकिस्तान के साथ। वहीं अगर आप बांग्लादेश के साथ देखोगे तो हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि भैया हमने पूरे प्रॉब्लम को जो है रिजॉल्व कर लिया, बांग्लादेश भी जो है यहाँ पे शांति चाहता है। इसके अलावा देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि दूसरे देश का कॉपरेशन। कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है बिल्कुल यहाँ पे भारत के साथ कॉपरेट करता है क्योंकि उसको जो है बिल्कुल इंडिया की यहाँ पे ज़रूरत भी है। और अगर आप कुछ साल पहले बायलैटरल टाइज देखोगे तो ये जो है काफ़ी हद तक जो है बढ़े हैं, कनेक्टिविटी हमारी बढ़ती जा रही है। वहीं अगर हम बात करें 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान में यहाँ पे वॉर हुआ था, उसके बाद जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पे बढ़ गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके जो है हमने वापस यहाँ पे सेटल कर लिया। वहीं अगर आप बायलैटरल ट्रेड की बात करें हम, तो ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। रिसेंट ईयर्स में करीब $16 बिलियन का जो है ट्रेड हमको लास्ट ईयर देखने को मिला। बांग्लादेश आज समय जो है इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट मार्केट है। वहीं बांग्लादेश जो है एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। जी हाँ, दुनिया की एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है। वहीं अगर आप पाकिस्तान को देखोगे तो पाकिस्तान एक घसटती हुई इकोनॉमी है। पाकिस्तान की स्थिति जो है घसटती जा रही। क्यों? क्योंकि ये टेररिज्म पे फोकस करते हैं। पाकिस्तान अगर चाहता, अपने लोगों के बारे में सोचता तो एक बहुत ही समृद्ध जो है बिल्कुल यहाँ पे देश होता। लेकिन पाकिस्तान की सोच और पाकिस्तान के जो लोग रहे ना, मतलब प्रॉपर डेमोक्रेसी ना होने की वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो आज जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में देखोगे तो कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो हम बांग्लादेश में डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा जो है 1200 मेगावाट जो पावर है वो भारत जो है बांग्लादेश को दे रहा है। एडिशनल 1500 मेगावाट जो है पाइपलाइन भी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो इंडिया और बांग्लादेश के जो फ्रंट हैं वो काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे एक्सपांड हो रहे हैं। हम अपने रिलेशन को जो है बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर आप दूसरे देशों को देखोगे तो कहीं ना कहीं अगर आप मतलब पाकिस्तान को अगर आप देखोगे तो उससे अच्छे जो ट्रेड हैं मतलब जो स्टेट्स है, मतलब उससे जो रिलेशन है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आज के समय अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का भी देखोगे तो कहीं ना कहीं उनको भी जो है बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि देखो अगर हम रिलेशनशिप को बना के रखेंगे ना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बांग्लादेश से रिलेशन बने रहेंगे तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको भी जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब देखो आज के समय अगर आप देखोगे तो आपको जो है कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगे। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है हमको इंसर्जेंसी देखने को मिलती है। बांग्लादेश के लोग जो है माइग्रेट होते हैं। त्रिपुरा के लोग जो है परेशान हैं। त्रिपुरा पे जो है मैंने एक वीडियो भी बनाया है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, वहाँ के लोग जो है डिमांड करते हैं। अब इंडिया अगर आप देखो तो एक्सपेंसिव जो पार्टनरशिप है वो हमको देखने को मिलती है और कंटिन्यूसली जो है हम अपने जो ट्रेड है उनको जो है हम यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा
अब देखो दोनों देशों को मिलके मतलब पाकिस्तान और इंडिया को भी मिलके जो है अपने रिलेशंस यहाँ पे सही करने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर आप देखोगे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई मुसीबत बांग्लादेश पे आती है तो भारत जो है बिल्कुल यहाँ पे साथ देता है। जैसे श्रीलंका का इशू ले लो, श्रीलंका में प्रॉब्लम आई तो किसने सपोर्ट किया? इंडिया ने जो है बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि भैया पाकिस्तान को भी जो है बांग्लादेश से यहाँ पे कुछ सीखना चाहिए कि एक देश तुम्हारे अंडर में था और तुमसे वो आज़ाद हुआ, आज वो तुमसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन तुम यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं कर पाए। ठीक है, और देखो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इश्यूज जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे ही। तो ऐसा नहीं है कि कोई इशू इंडिया बांग्लादेश के बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी जो बायलैटरल पार्टनरशिप है वो आपको जो है बहुत अच्छी दोनों देशों के बीच में देखने को मिलेगी। ना आगे बढ़ते हैं तो भाई फ्रीबीज, ये फ्रीबीज के बारे में जो डिबेट है उसके बारे में हम जो है सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब देखो क्या होता है कि हमारी पॉलिसीज अगर आप देखोगे, ठीक है, तो उन हमारी पॉलिसीज जो है काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेंगी। अब देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यहाँ पे ये कहा, उन्होंने एक इशू रेज किया, वो क्या था कि भैया रेवड़ी का कल्चर, ये जो रेवड़ी का कल्चर है इसको जो है कहीं ना कहीं हमको बिल्कुल जो है यहाँ पे कम करना चाहिए। और आरबीआई ने एक रिपोर्ट भी यहाँ पे पब्लिश करी जहाँ पे ये कहा गया कि भैया स्टेट्स जो है ये जो फ्रीबीज यहाँ पे देते हैं, मतलब जो मुफ्तखोरी यहाँ पे चल रही है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपको पावर सब्सिडीज का देखने को मिलेगा। अब देखो क्या हो रहा है कि हम जो है पावर सब्सिडीज़ यहाँ पे दे रहे हैं, जबकि कोयले की यहाँ पे कमी है, कोयला हमको मिल नहीं पा रहा है। इसके अलावा फिर भी जो है स्टेट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्री में क्या कर रहे हैं, बिजली जो है दे रहे हैं लोगों को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये तो घाटे का सौदा हुआ ना, इससे जो है हमको प्रॉब्लम ही हो रही है। अब देखो यहाँ पे जो एक सबसे नया डिबेट जो है यहाँ पे निकल के आ रहा है वो ये है कि भैया कौन सी अच्छी फ्री बीज है और कौन सी बुरी फ्री बीज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि फ्रीबीज का कल्चर किस तरीके से आया। तो भाई उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि देखो पहली बात तो लोगों को जो है आपको, अगर आपके पास पर कैपिटा इनकम नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं दे पा रहे हो, रोज जो है लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, उनके खर्चे जो है बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कमाई जो है कम है, तो आपको फ्रीबीज जो है बिल्कुल यहाँ पे देनी होगी। ठीक है, अब देखो कहीं ना कहीं फ्रीबीज का कल्चर जो है शुरू कैसे हुआ, तो भाई सिंपल सी बात है कि लोगों के पास यहाँ पे काम नहीं था, पैसे नहीं थे, तो भाई सरकार तो यहाँ पे देगी, भाई खाने की व्यवस्था नहीं हो रही, नहीं तो सरकार भी यहाँ पे नहीं चल पाएगी। ठीक है, धीरे धीरे करके इस तरीके का कल्चर जो है बिल्कुल यहाँ पे शुरू हुआ। अब देखो कहीं ना कहीं आज के समय ये जो है एक तरीके से पॉलिटिकल बार्गेनिंग जो है यहाँ पे शुरू हो गई है। अब प्राइम मिनिस्टर ने जब यहाँ पे रेवड़ी कल्चर के बारे में बात करी तो उन्होंने ये कहा कि ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा खतरा है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ जो है जो वोटर्स हैं उनको यहाँ पे अट्रैक्ट करता है। अब देखो भाई जो गरीब आदमी है उसको तो यहाँ पे ये नहीं पता कि पॉलिसीज़ क्या है क्या नहीं है, उसको तो यहाँ पे ये लगता है कि भाई जो हमको मुफ्त राशन दे रहे हैं, इसके अलावा प्रॉपर अगर हमको राशन मिल रहा है, हमको प्रॉपर एक सुविधाएं मिल रही हैं, तो हम जो है यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हाँ भाई इनकी सरकार जो है ठीक है। अब देखो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी लगाई गई सुप्रीम कोर्ट ने, पिटीशन ने यहाँ पे ये कहा कि ये जो फ्री बीज हैं ये यहाँ पे जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। अब देखो यहाँ पे जो राइटर है वो ये कहती है कि ये बिल्कुल यहाँ पे गलत चीज़ है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि कोर्ट का यहाँ पे इंटरवेंशन की जरूरत थी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। कोर्ट को यहाँ पे बिल्कुल भी बीच में जो है नहीं बोलना चाहिए था। ये प्रॉपर जो डिबेट है ये पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी। ये पूरी डिबेट जो है पार्लियामेंट में यहाँ पे होती कि फ्रीबीज का कल्चर क्या है। और देखो अगर आप एक चीज़ देखोगे तो एक ज़माने में भारत की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा खराब थी। अगर उस समय फ्रीबीज का कल्चर नहीं आया होता तब जो है लोग और भी ज़्यादा यहाँ पे परेशान हो जाते। अगर हम 1991 की बात करें जब एलपीजी रिफॉर्म्स यहाँ पे लाया गया तो उस समय भी हमारी इकोनॉमी जो है बिल्कुल स्लो थी, हम जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, स्किल्ड लेबर का, मतलब हमारे पास स्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा कम है। इस वजह से क्या होता है हमको फ्रीबीज यहाँ पे बांटनी पड़ती हैं और जो स्किल्ड लेबर है उनको उतना पैसा मिलता भी नहीं है तो वो यहाँ से बाहर चले जाते हैं। अगर स्किल्ड लोगों को ही हम जो है सर्विस सेक्टर में यहाँ पे रखें तो उनको क्या होगा भाई, पैसे भी मिलेंगे, या तो फिर लोगों को जो है हमको यहाँ पे स्किल्ड करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा कॉन्सिक्वेंसेज है उसको जो है हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। देखो दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पे ये बोलता है कि 40% की जो पॉपुलेशन है फ्रीबीज के कल्चर की वजह से, मतलब सरकार ने उनको जो है कहाँ से निकाला है, जो गरीबी की चपेट से यहाँ पे निकाला है। लेकिन दूसरी तरफ एक डेटा यहाँ पे ये भी कहता है कि आज के समय जिन लोगों को यहाँ पे निकाला था, जो मतलब जिन लोगों को गरीबी की चपेट से यहाँ पे निकाला था, आज के समय वो वापस जो है गरीब हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये पूरा इकोनॉमिक फेलियर है। अब जो चीज़ें यहाँ पे दी जाती हैं, इन्हीं के कंटेक्स्ट में जो चीज़ें यहाँ पे दी जाती है ना, इन्हीं को यहाँ पे फ्रीबीज कहा जाता है। ठीक है, अब देखो दूसरी तरफ यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भैया ये जो चैलेंज है इसको हम कैसे जो है शॉर्ट आउट यहाँ पे कर सकते हैं। देखो पहली बात तो यहाँ पे क्या करना होगा हमको, जैसे पीडीएस और जो मनरेगा स्कीम है ना,
ये लोगों को यहाँ पे लगती बिल्कुल सही है और कहीं ना कहीं ये सही भी है। अगर हम ये मान लें कि मनरेगा में जो है फ्री में यहाँ पे पैसे दिए जाते हैं, तो लोगों का घर यहाँ पे कैसे चलेगा, लोगों को यहाँ पे पैसे कैसे मिलेंगे, कुछ भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया ये जो पूरा फेलियर है ना, इसको जो है यहाँ पे पूरा कवर अप करने के लिए हमको जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे लेने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे ये है कि भैया हमको जो है स्किल्ड पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए, मतलब स्किल पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। लोगों को यहाँ पे सस्टेनेबल यहाँ पे बनाना चाहिए, लोगों को जो है खुद पे भरोसा दिलाना चाहिए कि भैया आप जो है ये काम करो, आप खुद पे जो है यहाँ पे क्या करो, अपनी स्किल को जो है डेवलप करो। तो इससे क्या होगा, लोग जो है काफ़ी हद तक यहाँ पे अपनी स्किल को डेवलप कर पाएंगे और स्किल डेवलप हो गई तो ऑटोमेटिकली जो है वो पैसा कमाना यहाँ पे सीख जाएंगे। ठीक है। तो आर्टिकल में यहाँ पे यही कहा गया है कि भैया हमको जो है यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है उसको यहाँ पे छोड़ के जो स्किल्स है उस पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है स्किल्स के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जो है हमको जनरेट करना चाहिए। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी ना, तभी जो है जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे जो है सुधर पाएंगी, अदरवाइज चीज़ें जो है बिल्कुल यहाँ पे इसी तरीके से चलती रहेंगी। आगे बात करते हैं एयर पॉकेट। तो भाई स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है यहाँ पे एक सेटबैक देखा गया, इसरो का ग्लिच उसमें देखने को मिला। लेकिन अगर आप एजेंसी का पास्ट रिकॉर्ड देखोगे तो यहाँ पे होप जनरेट करता है। मतलब पहले जब भी हमने इसरो ने लॉन्च किया तो वो फेल हुआ, लेकिन अगले बार जो है बिल्कुल उसने सफल जो है हमको चीज़ें जो है दी हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है SSLV-D1 उसको जो है यहाँ पे क्या किया, उसको जो है इन्होंने सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है। तो वहाँ से जो है इन्होंने क्या किया, इसको जो है लॉन्च किया। लेकिन थोड़ी सा जो है यहाँ पे पूरी इसने 3 स्टेज जो है अच्छे से परफॉर्म करी, लेकिन जो लास्ट स्टेप था जब सैटेलाइट को यहाँ पे प्लेस करना था तो वो रॉन्ग ऑर्बिट पे जो है प्लेस हो गई। इसकी वजह से हमारी सैटेलाइट जो है क्रैश हो गई और जाके जो है पैसिफिक ओशन पे यहाँ पे गिर गई। अब कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आज के समय जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें जो है हमको पूरे तरीके से चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक ज़माने में बड़ी बड़ी सैटेलाइट जो है यहाँ पे होती थी, बड़े बड़े लॉन्चर्स यहाँ पे होते थे, लेकिन आज के समय जो एजेंसीज हैं, जो बाकी जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ पे ये कह रही हैं कि भैया आने वाला जो समय है वो स्मॉल चीज़ों का है। तो आप देखो आज समय कॉम्पैक्ट चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं SSLV-D1 जो है इसका कंपटीशन जो है काफ़ी टफ होने वाला है, क्योंकि US बेस्ड जो प्राइवेट कंपनी है जैसे SpaceX, रॉकेट लैब, इन सब से जो है यहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन होगा। लेकिन देखो आप अगर स्मॉल सैटेलाइट्स को देखोगे तो इनका वेट कितना था, तो 5 से 1000 किलो के बीच का है। इनको जो है सैम्बल इसीलिए यहाँ पे इजीली यहाँ पे करा जाएगा, तो कॉस्ट भी यहाँ पे कम होगी और इनको जो है एक साथ हम जो है 72 घंटे के अंदर जो है पोर्ट कर सकते हैं। अब ग्लोबल स्मॉल जो सेट मार्केट है ये यहाँ पे ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये 4 गुना जो है बिल्कुल यहाँ पे बढ़ेगा और 2030 तक करीब $13 बिलियन का जो है ये पूरा मार्केट यहाँ पे हो जाएगा। इसलिए आज के समय जो भारत है वो SSLV-D1 को जो है यहाँ पे अपना जो रॉकेट जो लॉन्चर है उसको जो है मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहा था, 8 किलो की सैटेलाइट जो है 750 स्कूल गर्ल्स ने मिलकर यहाँ पे बनाया है 75 साल को सेलिब्रेट करने के लिए इंडिपेंडेंस के, वो यहाँ पे लेके जा रहा था। इसके अलावा एक जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन भी जो है सैटेलाइट यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। तो देखो कहीं ना कहीं आज के समय जो एक ज़माने में हम सैटेलाइट बड़ी बड़ी सैटेलाइट यहाँ पे डेवलप करते थे, ठीक है, आज समय जो है स्मॉल सैटेलाइट का कल्चर भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसरो ने जो है अपनी सैटेलाइट्स को यहाँ पे लॉन्च भी किया, लेकिन प्रॉपर जो है वो प्लेस नहीं हो पाई। अब अगर आप इसरो की पास हिस्ट्री देखोगे तो 5 से 6 सैटेलाइट जो है हमने लॉन्च करी। वहीं अगर हम बात करें तो स्मॉल सैटेलाइट जो है SpaceX ने लास्ट ईयर में लॉन्च कर दी 143। तो आप देख सकते हो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है। तो अगर हमने SSV को डेवलप कर लिया, मतलब इस टेक्नोलॉजी को हमने डेवलप कर लिया, हमने अधिकतर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया ही है, थोड़ी सी और बची है वो भी जो है हम बिल्कुल यहाँ पे कर लेंगे। तो अगर हमने इसको व्हीकल्स को यहाँ पे जो है SSLV जो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है उसको हमने डेवलप कर लिया ना, तो उससे हमको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और देखो रही फेलियर की बात, तो 1993 में फेलियर हुआ, 1995 में फेलियर हुआ, 2019 में फेलियर हुआ। तो ऐसे फेलियर जो है कई आते रहते हैं, सेटबैक जो है आते रहता है और बहुत जल्द तो इसरो बिल्कुल यहाँ पे क्या करेगा, इसको जो है मैनेज कर लेगा। आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मानसून सेशन का अंत होने को यहाँ पे आ गया, लेकिन प्रॉपर जो है ये बताया जा रहा है कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास क्वेश्चनिंग आ रहे हैं, हमारे पास जीरो आ रहे हैं, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में सब प्रोविजन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि भैया लोगों को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है मतलब मैनेज ही नहीं हो पा रहा है पार्लियामेंट में। अब देखो आज समय जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं केबल्स के, सांसदों को यहाँ पे बोलने का मौका ही नहीं मिलता। इसके अलावा जो दूसरे सांसद हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे रख ही नहीं पा रहे क्योंकि उनको बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि भैया जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो अपनी समस्या यहाँ पे क्यों नहीं बता पा रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो डिफाइन तो हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वर्क नहीं कर रहे। अब देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट से अगर हम स्टार्ट करें तो कोई भी
पार्लियामेंटेशन है, मतलब कोई भी एमपी है यहाँ पे, वो हाउस में जो है बोल ही यहाँ पे नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि कई केसेस में यहाँ पे उसको नोटिस दिया जा रहा है, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे तैयारी करके आ रहा है। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो मेजोरिटी है वो भी उसको यहाँ पे बोलने नहीं देती, दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो अपोजिशन भी उसको जो है यहाँ पे बोलने नहीं देता। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि भैया प्रॉपर तरीके से जो सांसद हैं उनको यहाँ पे बोलने का मौका दिया जाए। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट है जो प्रोटेस्ट। अभी आपको पता होगा ना, हाल ही में प्रोटेस्ट होने लगे, कई सांसदों को यहाँ पे निलंबित कर दिया गया, कई सांसदों को यहाँ पे निकाल दिया गया, मतलब स्पीकर ने जो है उनको टर्मिनेट यहाँ पे कर दिया कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये जो प्रॉपर तरीके से पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग नहीं हो रही है ना, इसकी वजह से जो बिल होते हैं वो लेट हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ जो लोग यहाँ पे अपनी बात रखना चाह रहे हैं, मतलब जो और भी सांसद होंगे वो अपनी बात यहाँ पे रखना चाह रहे होंगे, वो जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अपनी बात को नहीं रख पा रहे। तो आपको कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में मिसकंडक्ट जो है बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो अगर आप प्रोसीडिंग भी देखोगे तो पूरी जो प्रोसीडिंग है वो यहाँ पे कैमरा मतलब मीडिया का भी जो है वो कम रोल देखने को मिलेगा। मतलब पूरी प्रोसीडिंग जो है यहाँ पे मीडिया पे हाईलाइट नहीं हो रही। ठीक है, जीरो हार, क्वेश्चन आर, ये सब जो है हमारे पास, लेकिन इनका जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे यूज नहीं हो रहा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट है उनको जो है गलत तरीके से यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि भैया ये सब किस तरीके से यहाँ पे चलता रहेगा। अगर इस तरीके से चलता रहा तो हमारी जो है प्रॉपर यहाँ पे डिबेट हो नहीं पाएगी। ठीक है, कोई भी डिस्कशन यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाएगा और अंत तक जो है हम कोई भी निर्णय पे यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो देखो हमारे पास जो है प्रॉपर मॉडर्नाइजेशन है, हम जो है इक्विप्ड हैं, मॉडर्न पार्लियामेंट भी हमारा जो है बन रहा है। तो आखिरकार ये सब हम बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? अगर हम प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी को यहाँ पे डेवलप नहीं कर पा रहे, मतलब लोगों को यहाँ पे बोलने का मौका नहीं दे रहे, कोई स्पीच यहाँ पे दे रहा है तो उसको जो है इंटरप्ट यहाँ पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो कॉन्सिक्वेंसेज जो है बहुत सारे हमको जो है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि प्रिंट और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी जो है श्रिंकिंग यहाँ पे मतलब वो भी जो है श्रिंक होता जा रहा है, मतलब वो उतना जो है कवरेज यहाँ पे नहीं कर पा रहा। तो इन सब चीज़ों को जो है बिल्कुल यहाँ पे कम करना चाहिए। तो राइटर जो है इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कह रहे हैं। तो भाई ये था 9 अगस्त 2022 इंडियन एक्सप्रेस जो आर्टिकल पब्लिश हुए थे वो सब मैंने आपको बता दिए। मेरा एडिटोरियल जो है थोड़ा लेट जरूर होता है क्योंकि जो है और भी न्यूज़ को मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।